ऊपर ले लो तुम पूरा पूरे रोहतक की बात होगी है। पूरा प्रधानमंत्री जी आराम से भारत माता की। देखिए आज सुबह से ही आप लोग जो है एक मिनट सुनो साहब की बात। देशभक्त सैनिक और सारे लगे हुए हैं। आज का मेरे ख्याल आपका दिन तय हुआ था 30 तारीख को सभी सांसदों को देश के अंदर जहां भी सांसद हैं अपने अपने हल्के में आप लोग जाएंगे, मिलेंगे और सांसदों को अपना ज्ञापन दोगे। तो मैंने रोहतक जब फ़ोन किया बोले जी जब मज़ा आओ जब आपने जब हमारा जब बैठे उड़े आकर के लो। मैं कहा भाई चलो कि तब ने इतनी इच्छा तो मैं वहीं आऊँगा। तो वहीं मैं जा कर के जहाँ सारे साथी बैठे थे कोई बात हेलो तो ज्ञापन ले लिया। अभी मैं कोसली जाऊंगा, कोसली से फिर रेवाड़ी भी प्रोग्राम है, रेवाड़ी कोसली वाले रेवाड़ी पहुंचेंगे। और मैं इतना आपको आश्वासन दिलाता हूं बतौर आपके सेवक, बतौर सांसद के, कि ये बात आपकी डिफेंस मिनिस्टर माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, सारे जहां भी आपकी है मैं बात को आपकी को पहुंचाऊंगा भी, लिखूंगा और उसको लिखी हुई एक कॉपी आपको भी दूंगा। मैं पूरी बात को पहुंचाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आपसे धन्यवाद। हमारी ये पूरी कोशिश, मैं इसमें लगा हूँ, पूरी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2013 में रेवाड़ी में आए थे और जो मान सम्मान, जो प्यार जो आप लोगों ने दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया, आप सबको पता है उसको। और उसी तरह का मैं सोचता हूँ भाई, ये मेरी सोच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम और 2024 से पहले अगर एक इसी तरह से जैसे 2013 का प्रोग्राम हुआ था, अगर ऐसी बात रखी जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो मैं आप लोगों की भावना क्या, आप लोगों ने देश की आज़ादी से पहले भी देश की आज़ादी को बरकरार रखने में लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो इलाका है रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र, जिसमें झज्जर भी, बेरी भी, भादरगढ़ भी, कोसली भी, आपका हमारा जितना भी इलाका है रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र का और रेवाड़ी ज़िला, ये सारे के सारे शहीदों के, बहादुरों के, इनके जो मिसाल है, ऐसी मिसाल है कि मेरा ख्याल में कई हलकों में तो, कई गांवों में तो हर एक घर में कोई ना कोई फोर्स में है, कोई ना कोई फौज में है, कोई BSF में है, कोई CRPF में है, किसी न किसी फोर्स में जो है कोई ना कोई है घर में। तो मैं आप लोगों का सम्मान करते हुए इतना कहूँगा कि आप लोगों का पूरा योगदान है देश की आज़ादी और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में। और प्रधानमंत्री जी भी है, इस बात को जानते हैं, इस बात का सम्मान करते हैं। तो जो आपने रखी है बात, उस बात को मैं पूरा अच्छे तरीके से आगे पहुंचाऊंगा और आपको महसूस भी होगा कि हाँ मैंने अपनी बात को आगे रखा है। झज्जर जिला की तरफ से घोषणा करता हूँ कि प्रधानमंत्री उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रेवाड़ी के अंदर हमने रैली करवाई थी। उस टाइम तो हमने हिंदुस्तान के 6 लाख सैनिक इकट्ठे किए थे। अगर हमारी ये मांगे पूरी होगी तो मैं 12 लाख आदमी इकट्ठे करवा के लाऊंगा। भारत माता की जय। आज किस विषय में ज्ञापन दिया है आपने, उसके बारे में बताइए। ये भाई हमारे सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के और हमारी मदद कर रहे हैं जी। दूसरा ये हमारा 3 तारीख को हमने एक प्रोग्राम किया था DC के थ्रू, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र भेजने। वो मांग पत्र हमारा पता नहीं गया कि नहीं गया जी। फिर हमारे हाई फॉर्मेशन दिल्ली से जो कमेटी ने निर्णय लिया कि हम 30 तारीख को इंडिया के जितने MP राज्यसभा सांसद है सभी को मांग पत्र देंगे जी। इस उपलक्ष्य में आज मेरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के भूतपूर्व सैनिक काका ताऊ इकट्ठे, बहुत संख्या बल आपने देखी ली भी, बहुत संख्या में इकट्ठे हुए और हमने MP साहब को अपना मांग पत्र दिया। क्या मुख्य मांगे थी? मुख्य मांगे हैं हमारी विडो पेंशन, जी, वीरनारी पेंशन और
ROP2 में जो संकीर्तियाँ MSP LMS लो कैटेगरी मेडिकल, इस टाइप की हमारी 10 मांगे हैं। सहायक प्रथा, इस टाइप की 10 मांगे हैं। MP साहब ने क्या आश्वासन दिया? MP साहब ने किया कि भलाई वो MP साहब रोहतक से भी लेकर आए मांग पत्र, झज्जर से भी लिया है, कोसड़ी से भी लेंगे और रेवाड़ी से भी। पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का प्रोग्राम है जी। और MP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं प्रधानमंत्री से जाके बात करूंगा। तो मैंने MP साहब को किया कि अगर प्रधानमंत्री हमारा ये निर्णय लेगा और हमारे को ROP2 लागू करेगा तो रेवाड़ी में जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2014 में, जब तो 6-7 लाख बंदे उधर इकट्ठे, फौजी भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे। अब पर मैंने अपनी संस्था पूरे झज्जर जिले की तरफ से उनको आश्वासन दिया कि अगर प्रधानमंत्री हमारी ROP2 लागू करता है तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-12 लाख सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हम इकट्ठे करके दिखाएंगे। और हमने MP साहब का धन्यवाद किया। MP साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री साहब तक पहुंचाऊंगा, प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा और मैं आपको इसके बारे में लिखित में आपको प्रूफ दूंगा कि मैंने आपकी बात पहुंचाई है। ये हमारे को आश्वासन दिया है। झज्जर जिले में आपने लाखों सैनिक इकट्ठे करने की बात कही है, तो क्या रिटायरमेंट हैं इतने? सर झज्जर जिले के अंदर हैं वो 38,975। आपने बात कर दी 6 लाख। 6 लाख झज्जर डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर रैली हुई थी, रेवाड़ी के अंदर ऑल इंडिया से होंगे। ऑल इंडिया से करेंगे। हमारी जो कमेटी है वो अभी ऑल इंडिया बेसिस पर न कि हरियाणा झज्जर के पे, हम ऑल इंडिया 185 संस्था है वो इकट्ठी दिल्ली के अंदर हो रही हैं। 28 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार। 3 लाख है विडो, 31 लाख वीर नारी, 31 लाख होगी। 31 लाख का भी राजनीति का अगर मैं जिक्र नहीं करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि 31 लाख में हर एक आदमी के परिवार से कम 6 वोट लगा लो। 145 MP की जो सीट है उन पर हम भारी पड़ते हैं। और यही हमने रेवाड़ी में मोदी मुख्यमंत्री थे उस दिन कह के बोला था, पर उस दिन हमारे साथ धोखा हो गया कि सिंका बल दिखाने वाले हम थे और हमारा फायदा कोई और अधिकारी ले गए। इसलिए अभी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी स्टेज माइक हम खुद देशी जवान ही पकड़ता, न कि कोई अधिकारी पकड़ता।